अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ये हमारी फ़ारूक़ आज़म मस्जिद पीर कॉलोनी टंडोलाया सिंध के अंदर, और ये ज़ेर तामीर है माशाअल्लाह। अब आपको दिखाते हैं इस मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जो ज़ेर तामीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब का फरमान है कि अल्लाह के घरों को खूबसूरत बनाओ, अल्लाह के घर को बनाकर अपना घर आखिरत के अंदर जन्नत में अपना घर बनाए। अब यह है हमारी मस्जिद का बरामदा। सबसे पहली बात तो यह है कि यह हमारी मस्जिद की रजिस्टर कमेटी है, ये आपको दिखाते हैं। और यह हमारी मस्जिद की रजिस्टर है जिसके अंदर हमारे 7 मेंबर हैं। और इसी तरीके से यह है हमारे ख़जानची मस्जिद के। आप हजरात ने जो भी ताउन करना हो, नगद ताउन करना हो, और जो ज़रूरत है सामान के लिहाज से ताउन करना हो, ये हमारे ख़जानची आबिद अली आ रहे हैं, इनके साथ आप ताउन कर सकते हैं। इनके साथ है आबिद हाफिज़ मोहम्मद सोहेल। इन दोनों से आप किसी भी किस्म का ताउन के लिहाज से आप रब्ता कर सकते हैं। यह है हमारी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा जो आपको दिखाते हैं। ये अंदर का हिस्सा है। यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेहराब था। ये मेहराब भी हमारा था। सबसे पहले मेहराब का काम शुरू किया और अल्लाह के फ़ज़ल से आप दोस्त अहबाब की दुआओं से मेहराब का काम मुकम्मल हुआ। मेहराब के काम के बाद हमारा क्योंकि फ़र्श पूरी मस्जिद का नीचे बैठा हुआ था, तो इस दूसरा फिर यह मशवरा हुआ कि मस्जिद का फ़र्श जो है ना, इसको 1.5 से 2 फुट ऊपर किया जाए और इसको फ़र्श बनाया जाए। तो इसलिए फ़िलहाल अंदर के हिस्से का हमने फ़र्श जो है ना, उसका काम स्टार्ट किया हुआ है और अंदर का फ़र्श होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है। फिर उसके बाद ये सामने जो आप ये दीवार टूटी हुई देख रहे हैं, इस दीवार के अंदर खिड़की लगेगी, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग के लिए यहाँ से 6 बाय 8 फुट की खिड़की लगेगी। और इस दीवार के अंदर भी 2 आपको सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ भी पहले खिड़कियाँ थी, तो यहाँ भी 2 खिड़कियाँ लगेंगी। और ऐसे ही उस तरफ मस्जिद के उस कोने के अंदर वहाँ भी एक खिड़की लगेगी सामने 6 बाय 8 की। और इस तरफ ये 2 खिड़कियाँ हैं, ये निकलेंगी, यहाँ भी 2 खिड़कियाँ लगेंगी। और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। फिर इसके साथ साथ दूसरा आप दीवारों को देखें तो दीवारों को भी ये कलर उतार कर इनको कच्चा करके यहाँ भी टाइलों का इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यहाँ भी टाइलें लगाएंगे। तो ये है पहला जो काम है, वो ये है कि फ़र्श है, खिड़कियाँ हैं, और दूसरा ये है कि अंदर का हिस्सा है। तो फिर अंदर के हिस्से के साथ साथ आपको दिखाएं कि यहाँ से बाहर ये बरामदा है हमारा। दूसरा क्योंकि मस्जिद का ये बरामदा है और ये अंदर का हिस्सा है, तो दूसरा ये मशवरा हुआ साथियों का, दोस्त अहबाब का, ये बीच की दीवार को ख़त्म करके यहाँ पिलर करके ये बरामदे में दरवाज़े लगा दिए जाए और ये पूरा हाल अंदर का हो जाए, अंदर का पूरा हाल बना दिया जाए, दरवाज़े वहाँ लगा दिए जाए। तो इसलिए खिड़कियाँ, दरवाज़े, ये सब चीज़ें निकलने के बाद दोबारा लगने के काबिल नहीं है, तो इसलिए ज़ाहिर है खिड़कियाँ, दरवाज़े भी हैं, इनकी भी ज़रूरत है। फिर बरामदे का फ़र्श है, वो टूटेगा, बरामदे का फ़र्श लगेगा भराई होकर। फिर इसी तरीके से सहन का फ़र्श है, वो लगेगा। फिर इसी तरीके से ऊपर हमारी छत के लिए जो सीढ़ी नहीं है, वो भी बाहर की तरफ सीढ़ी लगेगी। फिर इसके साथ साथ आप दोस्त अहबाब के जहन नशीन ये बात भी कर दें कि हमारी छत जो है ना, इसको भी साथी कह रहे हैं कि नीचे का काम मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह पाक ने सबब असबाब बना दिया, तो छत को भी हम आरसीसी करेंगे। इस छत को उतार कर छत के ऊपर, क्योंकि लेंटर डला हुआ है, तो इसलिए इसके 2 फुट का और लेंटर डालकर छत को पक्का करने का, आरसीसी बनाने का। इसके लिए भी इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और आप तमाम दोस्त अहबाब से ताउन की खुसूसी दरख्वास्त है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के अंदर, अगर आपके पास वक़्त हो तो सबसे बेहतर ये है, सबसे अच्छा आपको मशवरा है, आप आएँ, आकर अल्लाह के घर को देखें। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप हस्ब तौफ़ीक अल्लाह के घर में लेके दें। बाकी ये है कि आप दोस्त अहबाब के पास वीडियो चली गई, रब्ता नंबर भी है, किसी भी वक्त कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं, एड्रेस भी आपको बता दी। फिर इसके साथ साथ बराबर में हमारा, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर की छत उतरेगी, बरामदे की भी उतरेगी, और ये बरामदा भी पूरा छील कर ये भी नए सिरे से बनेगा। और फिर इसके साथ ये बराबर में आप देख रहे हैं ये मदरसा है, यहाँ पर बच्चियों का मदरसा है।
تو اسی طریقے سے بچیوں کے مدرسے کے اندر بھی پلستر کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس کا مدرسے کا صحن بھی بہت نیچے، وہاں بھی بھرائی ہوگی، بھرائی ہو کر وہ صحن بھی اوپر ہوگا اور اس میں پلستر بھی ہوگا، اور اس میں بھی مدرسے میں بچیوں کا قرآن پاک رکھنے کے لیے الماری وغیرہ کی ضرورت ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ تمام دوست احباب کے سامنے ہے، اللہ کا گھر ہے۔ دوسرا یہاں پھر ہے کہ ایک مینار بنانے کا مسجد کا، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اللہ پاک سبب اسباب بنا دے تو وہ ایک محراب بنائیں گے، ایک وہاں مینار بنے گا بڑا سارا۔ اس لیے آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ دل کھول کر اس کے اندر تعاون کریں، ذاتی تعاون کریں۔ آپ کے ذاتی حیثیت نہیں ہے تو آپ اپنے دوست احباب جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ وہاں اس بات کو پہنچائیں، اس بات کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے سننے کی وجہ سے کوئی اس میں اللہ کے گھر میں دے دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت فوری جو ہمیں ضرورت ہے وہ بجری اور سیمنٹ کی اور اندر کی کھڑکیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو ہے نا بجری اور سیمنٹ اس کے تمام دوست احباب جو ہے نا خصوصی اس کی ذرا کوشش کریں اور فکر کریں۔ بس اللہ پاک آپ کا دیا لیا اور آپ کے فکر کرنا، دعائیں کرنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر ہماری اینٹ لگ جائے گی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا اینٹ ہماری لگ گئی، ہماری سیمنٹ کی بوری لگ گئی، قیامت تک ہم رہیں نہ رہیں لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا نامہ اعمال کھلا رہے گا۔ جب تک لوگ آتے رہیں گے، اللہ کے گھر کی عبادت کرتے رہیں گے تو تب تک ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لیے تمام دوست احباب سے صرف یہی گزارش ہے، اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر سمجھ کر خوب اس کے اندر دل کے ساتھ تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔